स्वागत है आपका और मैं हूं निधि स्मृति झा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। 7,000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। लेकिन आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा के पीछे हम कर क्या रहे हैं। जो लोग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आलोचना कर रहे थे, उन सभी विपक्षी दलों के लोगों और आलोचकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा सीधा कटाक्ष करते हुए प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि डिफेंस ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्सेस भी उसी अभिलाषी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जहां 7,000 से अधिक सेना में काम करने वाले अफसरों के रहने के लिए व्यवस्था विकसित की जा रही है। जो लोग सेंट्रल विस्टा की परियोजना के पीछे डंडा लेकर पड़े थे, वो लोग आज बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से इस पर चुप रहते हैं। उन्होंने दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू पर स्थित 2 नए मल्टी स्टोरी डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। उसी उद्घाटन समारोह में उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में उन्होंने ये वक्तव्य दिए। इस कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित थे। आज़ादी के बाद भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बने हटमेंट्स की ही थोड़ी बहुत मरम्मत करके विकसित कर जल सेना, डिफेंस मिनिस्ट्री, थल सेना और वायु सेना के दफ्तरों के रूप में उपयोग में लाया जाता रहा था। इस पर किसी मीडिया का भी ध्यान नहीं गया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के नेतृत्व में रक्षा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण निर्णय में बदलाव किए गए और विशेष कार्य किए, जिसे उपलब्धियों के तौर पर देखा जा सकता है, उन्हें भी गिनवाया। राजधानी में आधुनिक डिफेंस एन्क्लेव के निर्माण की दिशा में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। दोनों बिल्डिंग में 9.6 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस के लिए अलॉट किया गया है। इसे हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स द्वारा डिफेंस मिनिस्ट्री के संसाधनों द्वारा बनाया गया है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 2014 में उनकी सरकार के आते ही उन्होंने सर्वप्रथम इस योजना को क्यों नहीं चुना। आइए देखते हैं। ये ऐसी जगह थी कि जरूर कोई इनको आलोचना करता कि भारत सरकार क्या कर रही है, लेकिन पता नहीं किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आज जब 21वीं सदी के भारत की सैन्य ताकत को हम हर लिहाज से आधुनिक बनाने में जुटे हैं, एक से एक आधुनिक हथियारों से लैस करने में जुटे हैं, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जा रहा है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के माध्यम से सेनाओं का कोऑर्डिनेशन बेहतर हो रहा है, सेना की जरूरत की प्रोक्योरमेंट जो सालों साल चलती थी वो तेज हुई है, तब देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा कामकाज दशकों पुराने हटमेंट से हो, ये कैसे संभव हो सकता है। और इसलिए इन स्थितियों को बदलना भी बहुत जरूरी था। राजधानी में आधुनिक डिफेंस एन्क्लेव के निर्माण की तरफ ये बड़ा और महत्वपूर्ण स्टेप। दोनों परिसरों में हमारे जवानों और कर्मचारियों के लिए हर जरूरी सुविधा दी गई है। 2014 में आपने मुझे सेवा करने का सौभाग्य दिया। 2014 में आकर के ही मैं पहला ये काम कर सकता था, लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं चुना। मैंने सबसे पहले भारत की आन बान शान, भारत के लिए जीने वाले, भारत के लिए जूझने वाले हमारे देश के
वीर जवान जो मातृभूमि के लिए शहीद हो गए, उनका स्मारक बनाना सबसे पहले तय किया। और आज जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, वो काम 2014 के बाद प्रारंभ हुआ। और उस काम को पूर्ण करने के बाद हमने हमारे दफ्तरों को ठीक करने के लिए सेंट्रल विस्टा का काम उठाया।